नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू उत्तराखंड ट्रेडर। आज हम बात करने वाले हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है ऑप्शन ग्रीक्स। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं लेकिन आपको समझ नहीं आता कि प्रीमियम कब बढ़ता है, कब गिरता है, ए और क्यों गिरता है, तो इसका जवाब सिर्फ एक ही जगह मिलेगा, और वो है ग्रीक्स। बिना ग्रीक्स समझे ऑप्शन ट्रेडिंग करना सिर्फ गेसवर्क है, और गेसवर्क से मार्केट में पैसा नहीं बनता, बल्कि लॉस होता है। इस वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा और रो। और सबसे इंपॉर्टेंट, इनका रियल ट्रेडिंग में यूज कैसे होता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ऑप्शन ग्रीक्स होते क्या हैं। ऑप्शन ग्रीक्स एक तरह के मेजरमेंट्स होते हैं जो बताते हैं कि ऑप्शन का प्रीमियम किन फैक्टर्स की वजह से चेंज होता है। मार्केट में सिर्फ प्राइस ही सब कुछ नहीं होता। टाइम भी इंपॉर्टेंट है, वॉलेटिलिटी भी इंपॉर्टेंट है, और इंटरेस्ट रेट भी अपना रोल प्ले करता है। इन सब चीज़ों का इफेक्ट ऑप्शन के प्रीमियम पर पड़ता है, और उन इफेक्ट्स को मेजर करने के लिए ग्रीक्स का यूज होता है। अब आते हैं सबसे पहले ग्रीक पर, जिसका नाम है डेल्टा। डेल्टा बताता है कि अंडरलाइंग एसेट के प्राइस में चेंज होने पर ऑप्शन के प्रीमियम में कितना चेंज आएगा। मान लीजिए निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर जाता है और किसी कॉल ऑप्शन का डेल्टा 0.5 है, तो उस ऑप्शन का प्रीमियम लगभग 50 पॉइंट बढ़ सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा हमें डायरेक्शन और मूवमेंट दोनों के बारे में आइडिया देता है। कॉल ऑप्शन का डेल्टा हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि जब मार्केट ऊपर जाता है तो कॉल का प्रीमियम बढ़ता है। पुट ऑप्शन का डेल्टा नेगेटिव होता है, क्योंकि जब मार्केट ऊपर जाता है तो पुट का प्रीमियम गिरता है। जो ऑप्शन डीप इन द मनी होता है, उसका डेल्टा 1 के पास होता है, और जो ऑप्शन आउट ऑफ द मनी होता है, उसका डेल्टा 0 के पास होता है। इसलिए डेल्टा को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपको बताता है कि आपका ट्रेड मार्केट के मूवमेंट के साथ कितना मूव करेगा। अब बात करते हैं थीटा की। थीटा एक ऐसा ग्रीक है जो टाइम के इफेक्ट को मेजर करता है। ये बताता है कि हर दिन ऑप्शन का प्रीमियम कितना गिर रहा है, सिर्फ टाइम की वजह से। इसको हम टाइम डिके भी कहते हैं। चाहे मार्केट चले या ना चले, ऑप्शन का प्रीमियम धीरे धीरे गिरता रहता है। और जैसे जैसे एक्सपायरी पास आती है, ये गिरावट और तेज हो जाती है। यही वजह है कि ऑप्शन सेलर्स अक्सर फायदे में रहते हैं, क्योंकि उनके फेवर में टाइम काम करता है। और ऑप्शन बायर्स के लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि उन्हें सिर्फ डायरेक्शन सही नहीं लेनी होती, बल्कि टाइमिंग भी परफेक्ट होनी चाहिए। अब आते हैं गामा पर। गामा थोड़ा एडवांस्ड कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। गामा बताता है कि डेल्टा कितनी स्पीड से चेंज होगा। अगर मार्केट फास्ट मूव करेगा, तो डेल्टा भी फास्ट चेंज होगा, और ये चेंज गामा कंट्रोल करता है। एटीएम ऑप्शंस में गामा सबसे ज्यादा होता है। इसका मतलब है कि वहां रिस्क भी ज्यादा होता है, और अपॉर्चुनिटी भी। जब मार्केट शार्प मूव करता है, गामा की वजह से ऑप्शन प्रीमियम में तेजी से चेंज आता है। इसलिए गामा को इग्नोर नहीं करना चाहिए, स्पेशली एक्सपायरी के टाइम। अब बात करते हैं वेगा की। वेगा बताता है कि वॉलेटिलिटी चेंज होने पर ऑप्शन के प्रीमियम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। वॉलेटिलिटी का मतलब होता है मार्केट की स्पीड और अनसर्टेनिटी। जब मार्केट में डर होता है या बड़ा इवेंट होता है, तो वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, और ऑप्शन प्रीमियम भी बढ़ जाता है। और जब मार्केट स्टेबल होता है, टीओएच वॉलेटिलिटी कम होती है, और प्रीमियम भी गिरता है। इसलिए वेगान ट्रेडर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इवेंट्स के टाइम ट्रेड करते हैं, जैसे बजट, रिजल्ट या कोई बड़ा अनाउंसमेंट। अब आते हैं लास्ट ग्रीक पर, जिसका नाम है रो। रो इंटरेस्ट रेट के इफेक्ट को मेजर करता है। जब इंटरेस्ट रेट चेंज होता है, तो ऑप्शन के प्रीमियम पर भी थोड़ा इफेक्ट पड़ता है, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में इसका इम्पैक्ट बहुत कम होता है। इसलिए ज़्यादा ट्रेडर्स इसको इग्नोर कर देते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इन सब ग्रीक्स का रियल ट्रेडिंग में यूज़ कैसे करें। अगर आप ऑप्शन बायर हैं, तो आपको डेल्टा और वेगा पर फोकस करना चाहिए। आपको ऐसे ट्रेड लेने चाहिए जहां स्ट्रांग मूवमेंट और वोलेटिलिटी का सपोर्ट मिले। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं, तो थीटा आपका सबसे बड़ा वेपन है। आपको ऐसे मार्केट में ट्रेड करना चाहिए जहां टाइम डीके आपके फेवर में काम करे। एक्सपायरी के टाइम पर थीटा और गामा दोनों बहुत पावरफुल हो जाते हैं, और यहां पर छोटी सी गलती भी बड़ा लॉस करा सकती है। साइडवेज मार्केट में सेलर्स पैसा बनाते हैं,
और ट्रेंडिंग मार्केट में बायर्स पैसा बनाते हैं। इसलिए एक स्मार्ट ट्रेडर वही होता है जो मार्केट के कंडीशन के हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करता है। अगर आप ग्रीक्स को समझकर ट्रेडिंग करते हैं तो आपको सिर्फ एंट्री और एग्जिट नहीं बल्कि पूरा सिस्टम समझ आता है, और जब सिस्टम समझ आता है तभी कंसिस्टेंसी आती है। तो दोस्तों, आज आपने सीखा डेल्टा, थेटा, गमा, वेगा और रो। ये 5 चीजें ऑप्शन ट्रेडिंग की बैकबोने हैं। इन्हें इग्नोर करके आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। इसलिए इन्हें समझिए, प्रैक्टिस कीजिए और धीरे धीरे अपनी ट्रेडिंग को इंप्रूव कीजिए। मार्केट में सबसे बड़ा स्किल एंट्री लेना नहीं है बल्कि रिस्क को समझना है, और ग्रीक्स आपको वही सिखाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए उत्तराखंड ट्रेडर के साथ।